मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मति धीर, गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए, बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। नर्मदा मैया की जय। चंद्रहासिनी मैया की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय। सब संतों की जय। भारत भूमि की जय। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, विद्वज्जन, आदर्श चरित्र, करुणामयी, ममतामयी, त्यागमयी माताएं, बहनें, छोटे छोटे से बाल वृंद,
कथा में पधारे समस्त भगवत कथानुरागी जन, YouTube चैनल के माध्यम से भगवत कथा से जुड़ रहे समस्त भगवत कथा रसिक जन, आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए, कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें। भाव से सभी गाएंगे। वाणी का सहयोग ताली सेवा अवश्य प्रदान करते हुए सभी गाएं, सभी बोले। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी,
बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे रामा राम राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। ओ राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की नर्मदा मैया की चंद्रहासिनी मैया की जैसा कि आप सबने कल भी सुना
कि छत्तीसगढ़ मेरे लिए नया नहीं है। भगवत भक्तों की भूमि है, भगवत कथा के रसिकों की, प्रेमियों की भूमि है। और अच्छी बात है कि वर्ष में 4-5 बार छत्तीसगढ़ आना ही होता है, आप सभी के कारण। तो ऐसी पावन छत्तीसगढ़ की भूमि मां चंद्रहासिनी बिल्कुल नजदीक में चंद्रपुर में विराजमान है। और भगवती जगत जननी जगदम्बा चंद्रहासिनी मैया की पावन कृपा से, नाथलदाई मैया की कृपा से ये पावन कथा यहां पर प्रारंभ हुई है। कल कथा का पहला दिन था और कल आप सब लगभग आए थे, सभी लोग आए थे कथा में। बोलो भैया, आई थी आप सब कथा में? कल आए थे, आप लोग आए थे। तो कल की कथा में क्या सुना था? बोलिए, बोलो बोलो, कल की कथा में क्या सुना था? मन में सोच रहे होगे हम सुनते थोड़ी हैं, हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालते हैं। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि ऐसी कथा सुनने से कोई मतलब नहीं, थोड़ा बहुत तो याद होगा कल क्या सुना था। बताइए, ये पता है या नहीं पता या मालूम है पर बोलने में शर्म आ रही है, क्या कारण है? ज्ञान वैराग्य आपने तो सुना था, आप तो यजमान हो। दूसरे श्रोताओं से उनने सुना या नहीं सुना? सुना था या नहीं? कल महात्म की कथा हुई थी। महात्म मतलब भागवत जी की महिमा। क्या सुना था कल सबने? भागवत जी की महिमा, और महिमा के अंतर्गत ज्ञान वैराग्य की कथा सुनी थी कि नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई मां गंगा के पावन तट पर। और गंगा जी के पावन तट पर श्रीमद् भागवत की कथा के प्रभाव से जो बिल्कुल अचेतन स्थिति में पड़े थे, बेहोशी की हालत में पड़े थे, वो ज्ञान वैराग्य, वो भक्ति हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। और श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद कहते हुए कथा में सबसे आगे जाकर के विराजमान हो गए, कथा में सबसे आगे जाकर के बैठ गए। तो कल सबने महात्म के अंतर्गत ज्ञान वैराग्य की कथा सुनी। मैंने आपको कल भी बताया था कि कलयुग में भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ और सबसे सरल साधन है श्रीमद् भागवत। यदि कलयुग में हमको ये वरदान के रूप में भागवत की कथा मिली है और ये सुनने का अवसर हमको मिल रहा है बार 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 बार, तो सुनते रहिएगा, चूकिएगा मत कि अभी तो सुनी थी, अभी तो सुनी थी। ठीक है ना? 1 दिन 2 दिन 4 दिन 7 दिन जितना भी मौका मिले आपको, चूकिए मत, क्योंकि कलयुग में भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ सरल साधन श्रीमद् भागवत। वेद व्यास जी बड़ा सुंदर भाव लिख रहे हैं। यथा दुग्धे स्थितम सर्पी ना सा स्वादायोपकल्प्यते पृथक् भूतं हि तद्द्रव्यं देवानां रसवर्धनम्। बड़ा सुंदर भाव। जिस प्रकार से यथा दुग्धे स्थितम सर्पी, दूध में घी छिपा है। आपको घी कहां से मिलता है? दूध से ही मिलता है। लेकिन जब हम दूध को देखते हैं
या दूध को जब हम पीते हैं तो पीते समय उसमें घी का स्वाद मिलता है, हाँ या ना? नहीं मिलता। दूध को देखने पर क्या दूध में घी दिखाई पड़ता है तैरता हुआ? नहीं ना। तो दूध में घी नहीं है या नहीं है? दिखता नहीं है और स्वाद भी नहीं मिलता। घी में, दूध में घी है पर न दिखता है न स्वाद मिलता है, पर है। ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में कृष्ण समाये हैं। कौन समाये हैं? कृष्ण सप्त ब्रह्म के रूप में स्वयं वृंदारी श्रीमद् भागवत जी में बैठे हैं। दिखते हैं? आपको क्या दिख रहा है? ग्रंथ बस दिख नहीं रहे, पर है। जैसे दूध में घी दिखता नहीं है पर है, वैसे ही श्रीमद् भागवत में कृष्ण है, दिखते नहीं है। दूध में से घी को यदि निकालना है तो एक विशेष विधि का सहारा लिया जाता है। माताएं करती ना घर में, आजकल तो मशीन से होता है, लेकिन एक विधि अपनाओ और दूध में से घी निकलता है। ठीक वैसे ही भागवत में कृष्ण समाये हैं। भागवत में से कृष्ण का को यदि निकालना है तो भक्ति रूपी विधि का आश्रय लेना पड़ता है। किसका आश्रय लेना पड़ता है? भक्ति का। भक्ति महारानी के चरण कमलों को पकड़ना पड़ता है। तो जैसे दूध में से घी निकल आता है, वैसे ही श्रीमद् भागवत जी में से भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल का प्रादुर्भाव हो जाता है। भगवान भी प्रकट हो जाते, दिखाई पड़ने लगते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा जो स्वयं भगवान का बांग्मय विग्रह है, शब्द ब्रह्म के रूप में हम सभी के बीच में स्वयं भगवान भागवत जी के रूप में विराजमान है। ऐसी पावन कथा के द्वितीय दिवस की पावन बेला में आप सब, हम सभी प्रवेश कर चुके हैं। कल आपने महात्म की कथा सुनी। महात्म मतलब महिमा। महिमा के अंतर्गत, महात्म के अंतर्गत धुंधकारी की कथा भी आती है कि धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति, जिसने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप किए, जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो मरने के बाद वो प्रेत बनता है। और धुंधकारी के भाई ने, जिनका नाम है गौकर्ण, गौकर्ण ने धुंधकारी के उद्धार के लिए न जाने क्या क्या किया। पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, प्रयागराज में, गया जी में, ब्रह्म कपाली में, लेकिन इतना बड़ा प्रेत बना है वो कि किसी भी विधि से उसका कल्याण नहीं हो रहा। किसी भी उपाय से, किसी भी श्राद्ध तर्पण से उसकी मुक्ति नहीं हो रही। कुछ भी नहीं, कोई मुक्ति नहीं है। उस समय धुंधकारी को गौकर्ण जी के कहने पर श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है। और जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई तो श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से धुंधकारी का उद्धार हो गया। धुंधकारी को मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई, उसको मुक्ति मिल गई, वो मुक्त हो गया। ऐसी श्रीमद् भागवत की पावन कथा सुनने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। भागवत महात्म के अंतर्गत श्रवण विधि आती है कि भागवत की कथा सुननी कैसे चाहिए। जो भागवत की कथा सुन रहे हैं यजमान बन के, उनके लिए भी है नियम, और जो श्रोता बन करके सुन रहे हैं उनके लिए भी नियम है। नियम क्या है? सबसे पहले तो 7 दिन तक व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सत्य, झूठ ना बोले हम। अब पता चला कथा सुनने बैठे हैं और बस झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। झूठ नहीं बोलना। बाकी तो कल मैंने आपसे बोला था कि हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, कभी कभी बोलना पड़ता है, परिस्थिति स्थितिवश।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं, जीवन में हम जैसे लोग जो संसारी लोग हैं उनके लिए जीवन में झूठ जरूरी है कितना, जितना दाल में नमक। अब ये नहीं कि पूरी की पूरी दाल, मतलब इतना झूठ नहीं कि सुबह से जो शुरू किया तो झूठे ही झूठ, झूठे ही झूठ, इतना झूठ नहीं। लेकिन जब कथा में हम यजमान बनकर के विराजमान हो तो संकल्प लेकर के 7 दिन तक हमारी कोशिश ये हो कि हमको किसी भी प्रकार से झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलेंगे हम 7 दिन। दूसरा नियम, 7 दिनों तक हम भूमि शयन करेंगे। कहां सोएंगे? भूमि। भूमि मतलब पृथ्वी पर कुशा, कुशा के बिछौने पर। अब आजकल कुशा का बिस्तर उपलब्ध नहीं है, ठीक है, पर धरती में ही हम बिछौना लगा के, बिस्तर लगा के सो सकते हैं। तीसरा नियम, एक समय भोजन करना चाहिए 7 दिन तक। वैसे तो यह भागवत जी में लिखा है कि फलाहार करना चाहिए, मतलब उपवास, लेकिन फिर यह भी लिखा है कि जो उपवास नहीं रख सकते उनके लिए आप एक समय भोजन करें, एक समय उपवास या फलाहार कर लें। जो इतना भी नहीं कर सकते उनके लिए चलो आप दोनों समय भोजन करो, लेकिन दोनों समय भोजन करो पर थोड़ा थोड़ा कम। कैसा भोजन करना है? कम। यदि 4 रोटी खा रहे हैं तो 2, और 2 खा रहे हैं तो 2 ही, एक भी नहीं, पता चला चक्कर खा के गिर जाओ। पर बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए क्योंकि आपको सुबह पूजन में भी बैठना है और शाम को कथा में बैठना है। तो भोजन की अधिकता के कारण आलस आता है, प्रमाद आता है, नींद आती है, इसलिए कम भोजन, नींद ना आए, चैतन्यता बनी रहे, ऊर्जा बनी रहे। और दूसरी बात, भोजन कैसा हो? सात्विकी भोजन। कैसा हो? सात्विकी, सादा। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जैसा भोजन आप करेंगे वैसा आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके विचार हो जाएंगे। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, सैकड़ों हजारों बाण भीष्म पितामह के शरीर में चुभे हैं, गड़े हुए हैं, खून बह रहा है। और द्रौपदी भीष्म पितामह से जाकर के मिलती है, प्रणाम किया, भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद द्रौपदी भीष्म पितामह को देख के हंस रही हैं। भीष्म पितामह ने कुछ ज्ञान की बातें की तो द्रौपदी हंसने लगी। तब भीष्म पितामह द्रौपदी से कहते हैं कि मैं इस अवस्था में हूं, मैं असहनीय कष्ट में हूं, वेदना में हूं, मुझे बहुत पीड़ा है, दर्द है, और तुम ये देख रही हो, उसके बाद भी तुम हंस रही हो, किस कारण से तुम हंस रही हो? तब द्रौपदी उत्तर देती है कि पितामह, मैं सोच रही हूं कि जब भरी सभा में मुझे नग्न किया जा रहा था, भरी सभा में मुझे जब निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस समय आपका ये ज्ञान कहां था? उस समय आप मौन होकर के क्यों बैठे थे? जैसे ना आपको दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना आप बोल सकते हैं, आप बिल्कुल मौन होके क्यों बैठे थे? इसलिए मैं हंस रही हूं कि जब बोलना चाहिए तब तो आप बोले नहीं, और आज मुझे ज्ञान दे रहे हैं। तब भीष्म पितामह उत्तर देते हैं कि द्रौपदी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उस समय मैं दुर्योधन का दूषित अनाज खा रहा था, मैं दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहा था, और उस दूषित अन्न के कारण मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी। मेरी बुद्धि ने भी काम करना बंद कर दिया था। जब मुझे बोलना चाहिए तब मैंने मौन ले लिया। लेकिन आज जब अर्जुन ने मेरे शरीर में बाण मारे तो उन बाणों से वो दूषित अन्न से बना दूषित रक्त मेरे शरीर से बह गया है, मेरे शरीर से निकल गया है। इसलिए जब वो दूषित रक्त निकल गया तो मैंने तुमको ज्ञान देना शुरू किया। तो कहने का भाव है कि जैसा आप अनाज खाएंगे वैसा आपका मन, वैसी आपकी बुद्धि, वैसे आपके विचार होंगे।
इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपका अन्न शुद्ध होना चाहिए, आपका भोजन सात्विकी होना चाहिए। बहुत ज्यादा रजोगुण और तमोगुणी भोजन नहीं करना चाहिए। रजोगुण और तमोगुणी भोजन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। एकदम सादा सात्विकी अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए भी, शरीर के लिए भी, मन के लिए भी, बुद्धि के लिए भी, विचारों के लिए भी, और एक ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होता रहता है। तो श्रवण विधि का तीसरा नियम क्या है कि उपवास। क्या करना है? उपवास। जो उपवास नहीं कर सकते, एक समय भोजन एक समय फलाहार। जो ये भी नहीं कर सकते, वो दोनों समय भोजन लेकिन थोड़ा सा कम और सादा भोजन करना चाहिए। ये श्रवण विधि है भागवत की। तीसरा नियम ये है, कथा सुनने जो आ रहे हैं या श्रोता या यजमान बन के जो बैठे हैं उनके लिए। फिर चौथा नियम, क्रोध ना करें 7 दिन तक। कई लोग होते हैं उनकी नाक पे गुस्सा बैठे ही रहता है, कुछ हुआ और उन बिल्कुल फनफना गए ना। 7 दिनों तक देखिए, क्रोध भी जरूरी है लेकिन इतना जरूरी नहीं कि छोटी छोटी बातों में हम बिल्कुल गुस्सा करें। और इन 7 दिनों जब आप कथा में यजमान बन के बैठे हैं, तो इन 7 दिनों में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम क्रोध ना करें। चौथा नियम। 5वां नियम, 7 दिनों तक अपने माथे पर तिलक धारण करना चाहिए सबको, जो यजमान है वो भी और जो कथा में आकर के विराजमान है उनको भी। आप सब तो लगाए, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और एक किसी को आप बिठा दीजिए वहां द्वार पे कि किसी का माथा सूना ना रहे, माताओं का भी और पुरुषों का भी। अच्छा लगता है, एकदम पीला 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 माथा, लाल, अच्छा लगेगा। तो 7 दिनों तक तिलक धारण करें। फिर एक नियम यह है कि कथा शुरू होने से पहले आ जाए, मतलब वक्ता के आने के पहले श्रोता को आना चाहिए। आज तो माताएं, मैं जब आती हूँ तो तैयार हो के खड़ी रहती हैं दरवाजे पे, और जैसे ही आवाज शुरू हुई तब वो घर से निकलती, कथा शुरू हो गई, चलो अब। लेकिन नियम क्या है? नियम कहता है कि वक्ता के आने के पहले आइए और आरती के बाद आरती करके प्रसाद लेकर के जाइए। ये नियम है। अब एक और बात कि भागवत की जो कथा है उस कथा में खर्च कितना आता है। भागवत की कथा में खर्च बहुत आता है भाई। कथा करवानी हो तो खूब धन की व्यवस्था रखिएगा। ऐसे फ्री में कथा नहीं होती कि फ्री में हो जाती, नहीं होती। जब हम हर स्थान पर पैसा खर्च करते हैं, तो जब भगवान का काम हो, जब हम कथा सुनने बैठे, तब हम क्यों ये देखते हैं कि थोड़ा कम पैसा लगे। अरे होता है, अच्छा खासा पैसा लगता है कथा सुनने में। ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये पंडाल है, ये साउंड है, ये जो प्रचार है, सोशल मीडिया है, जो कुछ भी हो, जो भी, सब में पैसा लगता है। प्रचार प्रसार में, भोजन में, रुकने में, सब में। तो कितना खर्च आता है कथा में? वेद व्यास जी स्पष्ट भागवत में लिख रहे हैं कि जितना खर्च एक बिटिया के विवाह में आता है, जितना खर्च एक बिटिया के विवाह में आता है, उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत की कथा को करवाने में आता है। अब लोग अपनी बिटिया का विवाह अपने सामर्थ्य से करते हैं। किसी का 50,000 में, किसी का 1 लाख में, किसी का 5 लाख में, 10, 15, 20, 50, 100, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 500 करोड़, जिसका जैसा सामर्थ्य। अपने सामर्थ्यानुसार लोग अपनी बिटिया को विदा करते हैं, विवाह करते हैं। तो जितना खर्च एक बिटिया के विवाह में आता है, उस विवाह की व्यवस्थाओं में आता है, उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने में आता है। लेकिन आज बड़ी विडंबना, आज विवाह होता है तो जहां पैसा खर्च नहीं करना चाहिए वहां तो लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं।
लेकिन जब एक ब्राह्मण को दक्षिणा देने की बारी आती है, जो विवाह करवा रहा है वास्तव में विवाह क्या है? ये जो गिद्ध भोज होता है वो विवाह है, ये नाचना कूदना नागिन डांस करना विवाह है, ये फोटोशूट वो विवाह है। वास्तव में विवाह क्या है? ब्राह्मण के द्वारा मंत्रोच्चारण किए जाते हैं, सप्तपदी सप्त फेरे होते हैं, अग्नि को साक्षी मान के जो पूजन कराया जाता वो विवाह है। उसके बाद दो लोग विवाह के बंधन में बनते हैं। लेकिन हम दूसरी पूरे तामझाम में लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जब ब्राह्मण को दक्षिणा देने की बारी आती है तो पंडित जी 500 रुपए 1100 रुपए। तो भागवत की कथा कैसे सुनना चाहिए, वक्ता के लिए भी नियम बताए गए। वक्ता कैसा हो? कहा विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विरक्त हो, विरक्त का मतलब संसार से अनासक्त और भगवान के चरणों में जिसका प्रेम हो, भगवान के चरणों का प्रेमी हो। वैष्णवो, वैष्णव हो, वैष्णव मतलब भगवान का भक्त हो। विप्रो, ब्राह्मण हो। वक्ता ऐसा होना चाहिए। कथा कहने में, कथा के प्रसंगों को कहने में, लोगों को समझाने में, जो एक प्रकार से कहना चाहिए जो कथा समझाने का सामर्थ्य रखता हो, सरल शब्दों में, कभी कठिन शब्दों में, कभी डांट के, कभी चिल्ला के, कभी उदाहरण दे के जो कथा आप तक पहुंचा सके, वक्ता ऐसा होना चाहिए। तो ये श्रवण विधि बताई है महात्म के अंतर्गत, भागवत के महात्म के अंतर्गत। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में कथा प्रारंभ होने से पहले श्री सूत जी, कल आपने सुना था कि 88,000 सौनकादिक ऋषि नैमिषारण्य में पृथ्वी पर बैठे हैं। सूत जी एक उच्च स्थान पर विराजमान हैं और सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कथा सुनानी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान के स्वरूप को बता रहे हैं। जन्माद्यश्च यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्मरदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो बारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं कि जिन भगवान की कथा सुनने के लिए हम बैठे हैं, जो कथा अब हम शुरू करने वाले हैं, वो भगवान कैसे हैं। तो कहा जब यह संसार नहीं था तब भी वो थे, जब यह संसार रहता है तब भी वो रहते हैं, और जब यह संसार नहीं रहेगा तब भी वो रहेंगे। उनके आदि अंत का किसी को पता नहीं, वो अनंत है। सूर्य में, सूर्य के प्रकाश में, चंद्रमा की शीतलता में, पृथ्वी में, मिट्टी में, जल में, वायु में, अग्नि में, कण कण में उनकी सत्ता विद्यमान है। कहां नहीं है वो? कहा तेजो बारी मृदाम, तेज में मतलब सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की जो रश्मि है, जो किरण है, उस किरण के अनंतवें हिस्से के कण में भी वो विद्यमान है। जैसे कभी कभी आपने गौर किया हो, कभी कभी प्रकृति को निहार लिया करे। जैसे कभी कभी हम खिड़की के पास बैठे होते हैं, सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य की किरणें आती हैं सीधी सीधी, देखा होगा आपने, और उन किरणों में छोटे 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 बहुत से हमको कण दिखाई देते हैं। तो कहा जो सूर्य की किरणों में जो छोटे छोटे अनंत अनंत कण हैं, उन कणों, उन इतने छोटे छोटे कणों में भी उनकी सत्ता विद्यमान है। तेज में, वारी मतलब जल में, मृदाम मतलब मिट्टी में, अग्नि में, समस्त संसार के कण कण में उनकी सत्ता है। ऐसे भगवान को कहा सत्यम परम धीमहि, वो भगवान परम सत्य है।
सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, जिनकी कथा यहाँ पर शुरू होने वाली है, प्रारंभ होने वाली है, मैं सुनाने जा रहा हूं, वही परम सत्य है। कल भी आपने सुना, महात्म के पहले श्लोक में भी भगवान को कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे? सत्य। पहला श्लोक, पहला शब्द और उसका पहला अक्षर सत। सत मतलब सत्य है। और यहां भी सत्यम परम धीमहि, परम सत्य है। इसलिए कल भी मैंने आपको बोला था कि व्यक्ति के जीवन में सत्य का होना बहुत जरूरी है। सत्य आवश्यक है, सत्य बोलना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, सबने इस बात का अनुभव किया होगा और कर ही रहे होंगे कि एक झूठ को छिपाने के लिए भैया 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। सब जानते हैं ये, कभी ना कभी सबने ये किया होगा कि एक झूठ को छिपाने के लिए कि वो बरकरार रहे 100 झूठ अलग से बोलना पड़ते हैं। बोलना पड़ते हैं, बिल्कुल बोलना पड़ते हैं। इसलिए कोशिश ये हो कि झूठ ना बोलें, सत्य का आश्रय लें, सत्य बोलें, क्योंकि भगवान परम सत्य हैं, परम दिव्य सत्य हैं। परम सत्य कहकर के भगवान को प्रणाम किया है पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में धर्म को परिभाषित किया है कि धर्म क्या है। वेद व्यास जी लिख रहे हैं, धर्मा प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। धर्म शब्द उलझा हुआ है। वेद व्यास जी ने धर्म शब्द की परिभाषा बताई कि व्यक्ति के जीवन में जिस दिन कपट रहित व्यवहार आ जाए, मतलब बहुत से धर्म की बड़ी बड़ी बातें कही गई। भागवत में धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, पवित्रता, दया, दान। गीता में धर्म के 10 लक्षण हैं। रामचरितमानस में अपना अलग धर्म, भाई का धर्म, मित्र का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, गुरु का धर्म, स्वामी का धर्म, शत्रु का धर्म, सब अलग अलग बताया। तो वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि भाई ये जो धर्म शब्द है ये उलझा हुआ है, धर्मा प्रोज्झित, उलझा हुआ है। इसलिए सरल शब्दों में यदि हम समझना चाहें तो निर्मत्सराणाम सताम, यदि हमारे जीवन से मात्सर्य भाव समाप्त हो जाए तो हम धर्मात्मा बन गए। मात्सर्य भाव मतलब जिस दिन किसी की उन्नति, किसी की तरक्की को देख के हमारे मन के भीतर से द्वेष और जलन का भाव दूर हो जाए, कि सामने वाले की तरक्की हुई और हम भीतर से जल रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, ये भाव हमारा चला जाए। किसी की तरक्की को देख के हम जले ना, चिढ़े ना, हम प्रसन्न हो और हम यही कहें कि प्रभु जैसा जीवन इसको दे दिया वैसा सबको दे दो, सबके जीवन में प्रसन्नता आए। जिस दिन ये भाव आ जाए समझ जाइए हम धर्मात्मा है। तो मात्सर्य रहित व्यवहार ही धर्म है। दूसरे श्लोक में धर्म की परिभाषा, तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत के महत्व को बताया गया है। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सौनकादिक ऋषियों ने भागवत के प्रथम स्कंद में सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए हैं और उन्हीं 6 प्रश्नों के चारों तरफ ये भागवत की कथा घूमती है, जिसको कहते हैं प्रश्न अध्याय। पहला प्रश्न किया जीव का कल्याण कैसे हो, दूसरा प्रश्न किया भगवान के कितने अवतार हुए, तीसरा प्रश्न किया भगवान अवतार कब और क्यों लेते हैं, चौथा प्रश्न किया समस्त शास्त्रों का सार क्या है, पांचवा प्रश्न किया धर्म की गति क्या है और छठवां प्रश्न किया कि अंत में धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न एक के बाद एक सौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज प्रश्नों का उत्तर देते हैं और बताते हैं कि जीव का कल्याण कैसे हो, भगवान के कितने अवतार हुए। तो भगवान के 23 अवतार इस धराधाम पर हो चुके हैं। घोर कलयुग आने पर 24वां अवतार कल्कि के नाम से भगवान का होगा। भागवत में वर्णन है कि कलयुग की जो उम्र है वो 4,32,000 वर्ष है। अभी लगभग कलयुग के 7,000 वर्ष पूरे हुए हैं।
मतलब अभी हम जो कहते हैं ना भैया कलयुग का अंत चल रहा, अंत नहीं चल रहा, कलयुग अभी पैदा हुआ है, अभी बच्चा है, शिशु है, अभी उसकी जवानी आनी है, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, कलयुग का अंत, अभी 7000 वर्ष बीते। तो घोर कलयुग में जब कलयुग अंतिम चरण पर होगा, उस समय भागवत में वर्णन है कि जगन्नाथपुरी के पास उड़ीसा में संबलपुर नाम के ग्राम में विष्णुदत्त शर्मा नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान श्रीहरि नारायण का 24वां अवतार कल्की के रूप में होगा। अभी 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां भगवान का होना है। वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे अवताराय संख्येया हरेर सत्व निधेर द्विजा यथा विदहसिना कुल्या सरसास्यु सहस्त्रसा। वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि जिस प्रकार से एक छोटी सी नदी से या एक छोटे से कुंड से या एक छोटे से नाले से खूब बड़ी बड़ी नदियां निकल जाती हैं, वैसे ही सत्यनिधि भगवान के भक्तों के कल्याण के लिए गिनती से अवतार नहीं होते, भगवान असंख्य अवतार लिया करते हैं। एक तरफ वेद व्यास जी गिनती बता रहे हैं कि 23 हो चुके हैं, 24वां होना है, और दूसरी तरफ लिख रहे हैं कि गिनती से अवतार नहीं होते, असंख्य होते। तो ऐसे बहुत से अवतार हैं जिनका वर्णन 23 अवतारों में नहीं है। भगवान के ये जो 23 अवतार हुए हैं, ये किसी विशेष कार्य को करने के लिए हुए हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो भक्तों के कल्याण के लिए सत्यनिधि भगवान न जाने कितने कितने अवतार ले लेते हैं जो किसी को पता भी नहीं चलता। जैसे छोटा सा उदाहरण, द्रौपदी के लिए वस्त्रावतार धारण किया, उस वस्त्रावतार का वर्णन 23 अवतार में नहीं है। फिर परीक्षित की रक्षा की गर्भ में पहुंच के अंगुष्ठ स्वरूप अंगुष्ठ अवतार धारण किया, उस अवतार का वर्णन भी 23 अवतारों में नहीं है। तो सत्यनिधि भगवान के असंख्य 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 अवतार भक्तों के कल्याण के लिए हुआ करते हैं। भगवान अवतार कब लेते हैं? तो जब जब धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि, अत्याचार, अनाचार, पाप बढ़ने लगता है, तब भगवान इस धराधाम पर आते हैं। धर्म की गति क्या है? तो धर्म की गति धर्म की शरण में जो पहुंच जाता है उसकी विजय होती है। जो धर्म को अपनाता है वो जीत जाता है, और अधर्म की शरण में जो जाता है, अधर्म को जो धारण करता है, उसकी पराजय होती है। इस तरह से 6 प्रश्न किए हैं। एक एक करके सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों के 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। आइए कुछ क्षण के लिए भगवान नाम संकीर्तन। और मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि यहाँ के भक्तों को कथा से ज्यादा भजन अच्छे लगते हैं, तो कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भजन कथा में नहीं गाती हूँ, पर कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे अच्छे भजन सुना सकूं। तो आइए हम भगवान नाम संकीर्तन करें भाव से। कंजूसी कोई नहीं करेगा, खूब ताली बजा बजा के वाणी का सहयोग, वाणी की सेवा प्रदान करते हुए सभी गाएंगे, सभी बोलेंगे। और क्या कहना है भाव से कि पत्ता पत्ता शाम बोलता, कि पत्ता पत्ता शाम बोलता, कि पत्ता पत्ता शाम बोलता, कि पत्ता पत्ता शाम बोलता। और ऐसे नहीं, दोनों हाथ पूरे पूरे ऊपर, सभी कर लो, और ताली सेवा करते हुए राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पत्ता पत्ता
श्याम बोलता। श्यामा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। 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 राधा नाम ओ राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की। कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी। ओ हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी। नाचे मोर बोले, ओ नाचे मोर बोले, ओ नाचे मोर बोले, कोयलिया कारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ताली सेवा करें भाव से। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।